उस दिन दशकों के बाद रूखसार को मैं पहली बार लाइब्रेरी में लेकर गई थी। मुझे लाइब्रेरी में उस वक्त जो एहसास हुआ था, अभी भी वैसा तो नहीं है। अब मैं माँ हूँ, तो बेटी के प्रति मेरी सोच बेहद पजेसिव है। मैं उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं दे सकती हूँ। उस वक्त मैं 20 वर्ष की थी और अभी उसी उम्र में रूखसार है। लाइब्रेरी में अब बहुत बदल गया है। किताबों की संख्या बढ़ गई है, सी भी लग गया है और बगल में एक छोटा कैफे भी खुल गया है। अब चाचा की जगह उनका बेटा अब्दुल्ला लाइब्रेरी की देख रेख करता है। उसका व्यक्तित्व भी चाचा की तरह सुलझा और सौम्य है। नाम तो लाइब्रेरी का खुदा बख्श था, लेकिन पहले भी ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ने आते थे और दशकों बाद आज भी वही स्थिति है। बिना भेदभाव के सभी बच्चे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करते हैं। यूं अब उस शहर में बहुत सी लाइब्रेरी खुल गई है, लेकिन आज भी बच्चों का पहला आकर्षण यही लाइब्रेरी है। रूखसार भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है। मैं भी इसी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी की थी और पास कर गई थी, पर रैंक अच्छा नहीं आया था। लेकिन उस समय उच्चस्थ पद पर शिक्षा विभाग में नौकरी में प्राप्त करने में सफल हो गई थी। विवाह के बाद अलग-अलग जगहों पर तबादले में रही। अब अंततः पति सेवानिवृत्ति के निकट आ गए हैं, तो उन्हें स्थायी निवास स्थान पर पदस्थापित हो गए हैं। पति विश्वविद्यालय में गणित के विभागाध्यक्ष हैं और मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कुछ महीने के बाद मेरा भी तबादला उसी शहर में हो गया। मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी भी टेक 4 ईयर की छात्रा है। 3 महीने बाद आज लाइब्रेरी से रूखसार घर आई तो वही इत्र की महक मुझे अचंभित कर रही थी। अरे, रूखसार कहाँ से आ रही हूँ? किसी से मिलने गई थी क्या कुल? अम्मी उद्विग्न क्यों हो रही हो? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? मैं लाइब्रेरी से ही आ रही हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बताए बगैर कहीं नहीं जाती हूँ। ओके बेटा, अब बताओ क्या बात है अम्मी। रूखसार, मैंने तुम्हें लाइब्रेरी के रहस्य के बारे में बताया था ना। वही इत्र की महक मुझे आज महसूस हुआ है, इसलिए मैं डर गई। अम्मी, एक सा इत्र कितने लोग लगाते हैं? ओके बेटा, लेकिन लाइब्रेरी में किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं करना। हंसते हुए मैंने पूछा, तुम्हारी बगल वाली कुर्सी पर कौन बैठता है रूखसार? अम्मी, तुमने तो देखा ही, सभी एक कतार में आगे पीछे बैठते हैं। लेकिन हाँ, आजकल बगल की कुर्सी पर रोहन बैठता है। अरे अम्मी, अभी तक तुम वहीं अटकी बैठी हो। चलो, भूख लगी है, खाना खाते हैं। पापा आ गए क्या यूनिवर्सिटी से? बस आ ही रहे होंगे। देखें, आज क्या खाना बनाया है रेनू ने। अरे वाह, चावल कटी, मेरा फेवरेट लंच। मैं थोड़ा कढ़ी पी लेती हूँ अम्मी। पापा के साथ ही खाना खाऊंगी। मैं कमरे में आराम करने जाती हूँ, पर मेरे दिमाग में वही पुरानी यादें घूम रही हैं। इत्र की सुगंध मेरे मन को परेशान कर रही थी। कल जाकर फिर एक बार मुआयना कराऊं क्या? मेरी आंखें लग गईं। इतने में डोर बेल बजती है। रूखसार ने दरवाजा खोल दिया। आज लाइब्रेरी से जल्दी आ गई रूखसार। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? जी पापा, और अम्मी कहाँ हैं? कमरे में है, आराम कर रही है पापा। अरे बेगम उठिए, आप तो गहरी नींद में हैं। नहीं जनाब, डोरबेल की आवाज सुनी थी, पर अलसाई सी पड़ी हूँ। आप कपड़े बदलकर डाइनिंग हाइनल में आइए, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है रूखसार, आओ बेटा खाना खाने। बाप बेटी की अपनी गिटपिट शुरू हो गई है। बेटी के हजारों तरह के सवाल और पिता के जवाब। ये रोहन कौन है?